नकली दवा बनाने वाली कंपनियों को 100 करोड़ रुपए के लगभग कर्जा दे दिया जाता है। और जब आप कोई लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो 3600 फॉर्मेलिटीज़ के बाद भी आपकी फ़ाइल को बाहर फेंक दिया जाता है कि आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है, ये नहीं है। जब एक किसान कर्जा लेता है तो किस प्रकार से उसे हज़ारों फॉर्मेलिटियाँ पूरी करवाई जाती हैं, शायद कंपनियों से भी करवाई जाती हो, जो ऐसी कंपनियों को लगभग 100 करोड़ के लगभग जो कर्ज दिया गया है। तो ऐसे में बड़ी बात तो यही है कि जो हमें एमसीए की रिपोर्ट से पता चला है कि 1 लाख की पूंजी वाली जो कंपनी है उसको सब पहले लगभग 30 करोड़ के यानी कि 29 समथिंग कुछ करोड़ उसको कर्ज दे दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी नकली दवाइयाँ बना रही है। तो कैसा लगेगा आपको कि नकली दवाइयों को जो बनाने वाली कंपनी है वो करोड़ों रुपए कर्ज बैंक से लेकर के आपको दवाइयाँ परोस रही है। एक तरफ तो हमारी जो कमाई है बैंकों में रखी है उसको लुटवाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो बीमारियां हमें ठीक करने की बजाय और बीमारियां भी हमें दी जा रही है नकली दवाइयों से। ऐसा ही मामला हमने पहले भी आपको बताया था कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर फार्मा कंपनी कच्चे जो माल की सप्लाई है दूसरे देशों से आती है और हम तक नकली दवाइयाँ पहुंच रही हैं। ऐसे में सरकार और विभाग क्या कर रहा था? सालों से ये खेल चल रहा था। विभाग ने सख्ताई दिखाई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण से वो लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने बैंकों से भी करोड़ों रुपए का लोन लेने के बाद नकली दवाइयाँ बनाई? जानते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश से। हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और द विश्व प्रेम न्यूज़ की यही मुहिम रहती है कि आप तक सच पहुंचे और सच भी ऐसा हो जो कि गंभीर हो। नकली दवाइयों को लेकर के जिस प्रकार से द विश्व प्रेम न्यूज़ की स्टोरी और हरियाणा न्यूज़ की आप स्टोरियां देख रहे हैं और उससे क्या कुछ बीमारियां हो रही हैं उस पर हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि जिस प्रकार से बैंकों ने नकली दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनी है उनको करोड़ों रुपए का लोन दे दिया है। केसी ओवरसीज के नाम से कंपनी को लेकर के हम आपसे एक पीछे भी एक स्टोरी आप की थी, बताया था कि किस प्रकार से नकलियाँ दवाइयाँ बना रही हैं। अब की बार हम बताएंगे कि कौन से बैंक ने कितने पैसे उनको कर्ज दिया है, आखिर कैसे दिया है। इसकी हम आगामी वीडियो में किसी बैंक कर्मी से उनका पक्ष जानेंगे, कैसे होता है, टोटल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि जो केसी ओवरसीज ने जो लोन दिया है, एक डम्मी भी अपनी कंपनी तैयार की है, उसमें भी कर्ज लिया है और कर्ज भी हज़ारों लाखों करोड़ में नहीं बल्कि करोड़ों में, 100 करोड़ के लगभग, 98 करोड़ के आसपास है, 1-2 करोड़ और भी सामने आए तो 100 करोड़ के लगभग माना जा रहा है जो फिगर हैं। तो ऐसे में 1 लाख की पूंजी के लगभग 30 करोड़ का लोन सबसे पहले मॉडर्न फर्स्टनिस्ट प्राइवेट लिमिटेड को 30 मार्च 2022 को एचडीएफसी बैंक ने दिया है। ये कंपनी जो बताई है हमारे सूत्रों ने वो एक डम्मी कंपनी थी जिसको इन्होंने ख़रीदा था लगभग यानी कि कुछ लाखों में ही लिया था इन्होंने अग्रवाल जी से। तो उसके बाद इन्होंने इसे लोन ले लिया करोड़ों रुपए का। उसके 10 दिन बाद ही फिर केसी ओवरसीज की बारी आई। तो केसी ओवरसीज को भी 5 जनवरी 2023 को 35 करोड़ का सिटी बैंक से लोन ले लिया। यानी कि पहले का जो लोन लिया गया था वो 30 मार्च 2022 को लोन लिया गया था और अब लिया गया जो 5 जनवरी को, यानी कि महज
10 दिन के अंदर 30 करोड़ का तो वो हो गया और 35 करोड़ का ये हो गया, लोन ले लिया जाता है। तो उसके बाद 31 दिसंबर 2022 को फिर लोन एक एक्सिस बैंक से लगभग 30 करोड़ का लिया जाता है। 10 अक्टूबर 2022 को 75 लाख रुपए का फिर एक लोन लिया जाता है, जो कि HDFC बैंक से लिया गया है। 30 मार्च 2022 को 29.50 करोड़ का फिर लोन लिया जाता है और 25 मार्च 2021 को 15 लाख का लोन फिर लिया जाता है। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना लोन लेने के बावजूद ये कंपनियां आपको नकली दवाइयाँ भेज रही थी। ये हम नहीं बल्कि विभाग की वो FIR कॉपी जो ड्रग्स विभाग ने की है, जिसकी स्टोरी हमने पिछले सप्ताह में की थी, वो आपको देखनी चाहिए कि उसमें क्या कुछ नकली दवाइयाँ थी। तो ऐसे में बड़ी बात तो यही होती है कि हमारा देश जिस प्रकार से अनेक स्वास्थ्य सेवाओं में जिस बदहाली रहती है, ख़ास तौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ तो सुविधाएं है ही नहीं। जैसे तैसे करके आदमी अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और सोच रहा है कि हमें दवाइयाँ ठीक करेंगी। जब दवाइयाँ ही नकली हैं तो कैसे ठीक होंगे आप? बड़ी बात तो यही है कि जो दवाइयाँ हैं वो नकली कच्चे माल से तैयार हो रही है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये माल, यानी कि जिस कंपनी को ये माल आ रहा था, ये जर्मनी की कंपनी थी, वो अच्छा माल भेज रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुनाफाखोरी के लिए कच्चा माल नकली तैयार कर दिया। तो विदेशों में, जर्मनी में क्या साख रही होगी हमारे देश की कि कैसे लोगों की ज़िंदगी के साथ भारत के लोग खेलते हैं। बैंकों का लोन देना, GST विभाग का कर, और साथ में सबसे बड़ी बात कि जो ये केसी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड है, वो ब्रांडेड कंपनियों को अपना माल बेच रही थी, अपना माल दे रही थी। ये उन्हीं की वेबसाइट पर है। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे केसी ओवरसीज की, उन्होंने बाकायदा दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि कितना इनके बड़ी फार्मा कंपनियों को उन्होंने माल बेचा है। अगर वास्तव में उन फार्मा कंपनियों को माल बेचा है तो सवाल तो उन पर भी खड़ा होता है कि सालों से ये धंधा चल रहा था, तो वो फार्मा कंपनियां जिसकी अपनी खुद की लेबोरेटरी हैं, वो कर क्या रही थी? देश की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठने वाला ये केसी ओवरसीज का मामला है। आपकी राय ज़रूर जानेंगे, क्योंकि द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश बड़े ही, यानी कि हमें धमकियां भी मिल रही है और लीगल पहलू में उलझाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में फिर भी हम अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रहे हैं कि मीडिया, यानी कि पत्रकारिता, सच आपके सामने लेकर के आए, जो हमारा धर्म है। आपकी राय और प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें कि देश के अंदर नकली दवाओं को बनाने वालों को क्या सज़ा होनी चाहिए, और जिन बैंकों ने इस तरह के कर्ज दिए हैं उनकी जांच हो करके उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक को लाइक ज़रूर करें, ताकि आप तक महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचती रहे। अब तक आपने यूट्यूब पर बहुत सी हमारे वीडियो देखी, ये वीडियो आपको केसी ओवरसीज वाले कैसी लगी ज़रूर बताएं। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।